धर्म एवं कर्म की तपोभूमि भारत विश्व पटल पर संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना के ध्वजवाहक के रूप में सुशोभित है। भारतीय सनातन परंपरा की इस तपोभूमि के पालनकर्ता, संरक्षक, संवाहक एवं कार्यवाहक ऋषि शताब्दियों से धर्म, कर्म, ज्ञान एवं दर्शन के प्रदाता तथा प्रतिनिधि की उपाधि से सम्मानित रहे हैं। ऋषित्यैव गतौ धातुः श्रुतौ सत्यै तपस्यथ एतत् संनियतस्तमिन् ब्रह्मणा स ऋषि स्मृतः। वायु पुराण में वर्णित इस श्लोक के अनुसार ऋषि धातु के 4 अर्थ होते हैं: गति, श्रुति, सत्य तथा तपस। सप्त ऋषि की सूची में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदरणीय ऋषि थे ऋषि वशिष्ठ, जिनका भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में अतुलनीय योगदान है। वशिष्ठ का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक प्रकाशवान, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं पूजनीय, जो ऋषि वशिष्ठ के महिमामयी व्यक्तित्व को भी परिभाषित करता है। वैदिक काल के विख्यात ऋषि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक थे, जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा जिन्होंने वेद दर्शन का भी सौभाग्य अर्जित किया था। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा एवं गायत्री मंत्र के महान साधक वशिष्ठ ऋषि की महिमा अपार थी। मान्यता है कि त्रिकालदर्शी एवं अत्यंत ज्ञानवान ऋषि वशिष्ठ परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। सूर्यवंशी नरेश दशरथ के राजकुल गुरु ऋषि वशिष्ठ ने ही प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न को शिक्षा दीक्षा से संपन्न किया था। उनकी आज्ञा से ही सूर्यवंशी नरेश सभी धार्मिक कार्य करते थे। ऋग्वेद के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने सर्वप्रथम अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर निर्मित किया था। कालांतर में उन्होंने गंगा एवं सरयू नदी के तट पर भी अपने आश्रम की स्थापना की। सरयू नदी के तट पर स्थित गुरुकुल में ही सूर्यवंशी राजकुमारों ने अन्य सामान्य छात्रों सहित शिक्षा अर्जित की थी। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कर्दम ऋषि की पुत्री थी। धार्मिक एवं कर्तव्य परायण माता अरुंधति वैदिक एवं सभी धार्मिक कार्यों में ऋषि वशिष्ठ की सहभागी थी, जिन्होंने उनके साथ एक आदर्श, उत्तम एवं श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन का उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना के द्वारा महाराज विश्वामित्र का अत्यंत तेजस्वी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के रूप में आविर्भाव एवं ऋषि वशिष्ठ की महानता का ज्ञान प्राप्त होता है। जब महाराज विश्वामित्र अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, तब ऋषि वशिष्ठ ने उनका एवं उनकी सेना का आदर सत्कार किया तथा देवी कामधेनु गौ की पुत्री नंदिनी गौ की कृपा से उनके भोजन एवं सुख सुविधा की व्यवस्था की। नंदिनी गौ के चमत्कार से हतप्रभ होकर महाराज विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी गौ को उन्हें प्रदान करने का अनुरोध किया, किंतु ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब महाराज विश्वामित्र ने सेना के बल पर नंदिनी गौ को ले जाने का प्रयास किया, किंतु नंदिनी गौ ने योग बल से मारक शस्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। एक ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुई पराजय के कारण विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने का निर्णय कर लिया तथा हिमालय में घोर तपस्या करके दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया। प्रतिशोध लेने के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचकर उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु ऋषि वशिष्ठ को परास्त नहीं कर सके। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 शिष्यों का भी वध कर दिया, किंतु ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा कर दिया। बारंबार पराजित होने पर अंत में विश्वामित्र ने पुनः कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि की उपाधि प्रदान की। ऋषि वशिष्ठ ने
विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि से संबोधित करके ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को सफल किया। महर्षि वशिष्ठ का जीवन कर्म इतना प्रभावशाली था कि उन्हें आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू दर्शन की वेदांत शिक्षा के प्रथम संत के रूप में संबोधित किया गया है। आध्यात्म एवं जीवन दर्शन को समाहित किए हुए अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ गुरु महर्षि वशिष्ठ एवं शिष्य प्रभु श्री राम के विस्तृत वार्तालाप का संयोजन है। मान्यता है कि जीवन मृत्यु, सुख दुख, जड़ एवं चेतन, लोक परलोक, बंधन एवं मोक्ष, ब्रह्म एवं जीव, आत्मा एवं परमात्मा, आत्मज्ञान एवं अज्ञान, सत असत आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। योग वशिष्ठ में अद्भुत प्राचीन दार्शनिक चिंतन प्रणाली है जो काल से बद्ध न होकर हर युग में अत्यंत प्रभावशाली है। महर्षि वशिष्ठ को समर्पित अनेकानेक मंदिर, आश्रम एवं गांव उनकी अलौकिक महिमा का यशोगान करते हैं। आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्रों में महर्षि वशिष्ठ का भी स्थान माना जाता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से भारतीय सनातन परंपरा के ओजस्वी गुरु एवं गौरव महर्षि वशिष्ठ को कोटि कोटि नमन।